प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। बेटा, नीट के पेपर के बाद से ही आप में से बहुत सारे बच्चों के फोन मैसेज आ रहे हैं कि सर उन लोगों के लिए भी कुछ करिए, मोटिवेट करिए जिनके नंबर 560, 570, 580 आ रहे हैं। तो बच्चों, आज हमारे साथ कुछ हमारे बच्चे काफ़ी दूर से मिलने के लिए आए। तो हमने सोचा कि हम क्या वीडियो बनाएं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। तो ये सारे बच्चे हैं जो उस दुख को झेले हैं, उस डिप्रेशन को झेल कर आए हैं। आज हम इन्हीं से आप सबकी बात कराते हैं। तो बच्चे आए, फिर हमने ज्ञानी सर को बुला लिया, एमएस सर को बुला लिया, अनिल सर को बुला लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे अंबिकेश से। सर अंबिकेश, कहाँ से आए हो बेटा? अम्बेडकर नगर से। अरे बाप रे, बहुत उतनी दूर से मिलने चले आए। यस बहुत सर। अच्छा बेटा, ये आप सबका प्यार है। कितने नंबर थे 2020 में? सर 578 और 21 में? 663 सर। तो 578 नंबर आया था, तो कैसा लगा था? सर डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं ये सोच रहा था कि मम्मी पापा ने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया है मुझ पे, तो मैं इस बार लगता है सही नहीं किया, मैं कुछ गलती किया। तो मैंने वो पॉइंट्स तुरंत लिख डाले कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की। लिखे यस। कॉपी में? यस। और फिर सोचा ये गलती नहीं करनी यस सर। है। वेरी गुड। क्या क्या गलती लिखी थी बच्चा? गलती ये लिखी थी कि सर मुझे घर नहीं आना चाहिए था। अगर मैं घर आया तो मुझे घर में रहना नहीं था, मुझे कहीं और रूम लेकर रह लेना था अपने क्या शहर में। बात है! तो आपने तो वो बात बिल्कुल चरितार्थ कर दी। एक संस्कृत का श्लोक है कि विद्यार्थी के जो 4 लक्षण है, घर छोड़ देना चाहिए। यस सर। ठीक बात है, घर में होते हैं तो थोड़ा सारी इमोशनल चीज़ों को छोड़ अटैचमेंट देना। भी होता है, कुछ हो गया। यस। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस सर। घर छोड़ दिया, फिर? फिर मैं चला आया इधर, मतलब नहीं, तैयारी करते समय कभी ये नहीं लगा कि मान लो सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? सर मतलब लगता तो है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन फिर ये भी रहता है कि इतने लोगों को देखा है कि जो मतलब हारते हारते भी जीत चुके हैं, तो और फिर। आप लोगों के सामने तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो हारते हारते जीत चुके हैं। और मजे की बात है, ये हमारे सारे बच्चे जो हैं ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल। यस सर। रूम लेना, खाना बनाना, पढ़ना, सारी चीजें खुद मैनेज करना। यस सर। और जब 1-2 साल हो गए तो ये भी लग रहा था घर वालों से पैसे के लिए कैसे कहा जाए, यस सर। है ना? तो बहुत अच्छा बेटा, वेल डन। नंदन, एक चीज बताओ यार, ये कहा जाता है कि मैच का आखिरी ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यस सर। राइट? यस। नीट के पहले वाला टाइम। यस सर। तो ये बताओ, नीट के पहले तुमने क्या किया? एक हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, सर मास्टर स्ट्रोक क्या बोलोगे? सर मैं ये कहूँगा कि 1 महीने पहले मैं आता था मतलब न्यू लाइट में, और हम्म, मैं वहीं पढ़ता था क्योंकि मैंने ये अपने। बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को देख के बताओ। मैं न्यू लाइट में आता था और मैं वहीं पे रह कर पढ़ाई करता था। हम्म, सुबह आता था 9 बजे और शाम को जाता था 7 बजे। हम्म। और मैं जितने भी मुझे डाउट होते थे मैं दोस्तों से पहले पूछता था क्योंकि वो वेरी बहुत गुड। अच्छे से बताते थे। फर्स्ट, पहले तो ग्रुप में ही डिस्कस कर लिया। यस सर। हाँ। और मतलब जो दोस्त आते थे वो भी बहुत अच्छे थे कि वो कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखते थे, वो बताते थे, मतलब फैलाते थे अपनी मतलब महक टाइप का। मुझे याद आ रहा है कि तुम श्रेयस लोग ग्रुप में बाद में जुड़े थे यस और सर। तुमने कहा सर हम भी आ जाएं, पूछा था यस सर। तुमने। हाँ। और मतलब क्या कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया, बाकी उनके जो डाउट होते थे वो भी मैं बताता था, लेकिन मैं उनसे यही कहता था कि अपना क्वेश्चन एकदम क्लियर रखिए कि आपको पूछना क्या है, मतलब उसमें अनक्लैरिटी ना हो, मतलब अच्छा देखने में गंदा ना लगे कि आपको पूछना क्या है। तो मैं एकदम क्वेश्चन एकदम क्लियर रखा था कि मुझे सिलेक्ट होना है तो मुझे क्या चीज़ छोड़नी है, पहली बात। हम्म, और वो चीज़ मैंने छोड़ दी, अब फिर मुझे अपनानी क्या है वो भी मैंने अपना दी। हम्म। अब उसके कैसा लग रहा है? अब बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और मतलब सर ने बताया कि एनसीईआरटी अगर आप एक तरीके से पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ चेंजिंग करो। तो मैंने चेंजिंग करने के लिए पूछा सर से क्या किया जाए, तो सर ने कहा कि एक बार समरी पढ़ लो, हम्म, एक बार हेडिंग पढ़ लो पूरा, हम्म, एक बार आपको क्या आता है वो लिख दो। और मतलब मैंने बताया ही फिर कि मैंने क्वेश्चन के पेपर जो होते थे तो मेरे जो सही नहीं होते थे या फिर जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि आपने बहुत अच्छे से फ्रेम किया है, तो वो मैं कट करके अपने बुक्स में लगा देता उसी था। पेज में लगा लेते थे। यस सर। वेरी गुड। और मतलब मेरे भैया ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। हम्म, उन्होंने मुझे हर वक्त गाइड किया क्योंकि मैं रूम पे रहता था तो मेरी तबीयत हरदम ख़राब हो जाती थी, मतलब हम्म, मुझे बहुत तेज़ सिर दर्द होता है हम्म। गर्मी में। तो भैया ने कहा कि आप सिंह सर के पास जाओ और उनसे जो कहें वो करो। तो मैं आया तो सर ने कहा कि तुम न्यू लाइट में ही रह के पढ़ो, रात में चले जाया करो, सुबह आ जाया करो। मैंने कहा ठीक सर।
ठीक है अभिषेक, तो हम लोग ज्ञानी सर, हम लोग को लगता है कि हम लोग कुछ लाइब्रेरी टाइप का भी अरेंजमेंट करना चाहिए, है ना? बच्चे कहने से ही लग रहा है। ठीक है बेटा, पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आप उन सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो जिनका सिलेक्शन 5-10 नंबर से रुक रहा है। यस थैंक यू सर, सो क्योंकि मच वो बेटा। लोग बहुत मेंटल प्रिपेयर बहुत जल्दी नहीं हो पाते हैं। हाँ, यस दिक्कत है, बच्चों का बहुत फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। यस सर। संतोष, यस सर। कहाँ से बेटा? सर रायबरेली। रायबरेली, वेरी गुड। तो यार सोनिया गांधी का क्षेत्र से आए हो तुम, यस सर। हैं? यस सर। सरकार बन रही कांग्रेस क्या? नहीं सर, ये कह नहीं सकते हम। हाँ, एम्स बन गया ये कह सकते लेकिन हैं। उन्होंने काफी काम तो किया ही होगा रायबरेली किया के लिए। एम्स। हाँ। संतोष, ये बताओ, तो जितना नंबर आया उसमें संतोष है? सर संतोष तो किसी को नहीं होता, जिसके नंबर जितने आए किसी को भी संतोष नहीं है उस चीज से। हाँ, अब आ गए हैं तो। लेकिन कॉलेज तो मिल ही जा रहा है हाँ, ना? कॉलेज मिल जाएगा हाँ, सबको, मिल जाएगा। 20 में बेटा बेटा कितना नंबर था 2020 में? 598 में। अरे बाप रे सर बाप। खूब रोया था। हाँ, और घर वाले, पूरे घर वाले, मतलब उतनी कंडीशन अच्छी नहीं है तो पढ़ाने का उतना पैसा वैसा है नहीं है, तो ये देखिए इसीलिए। बच्चों, कहते हैं ना, प्रतिभा कभी अवरोधों से परास्त नहीं होती। और ये जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जिनको सब कुछ मिल जाता है उनमें तेजी नहीं आती। और पानी जब पत्थर से टकराता है तो दूध की तरह सफेद हो जाता है। हमने भी अपनी लाइफ में यही देखा है। तो ये सारे बच्चे खुद अपना खाना बनाना, रहना, सारी चीजें मैनेज करना, और उसके बाद भी एमएस सर, अगर बच्चे के दिमाग में ये हो कि घर वाले हमारे पैसा कैसे दे रहे हैं, तो एक और एक्स्ट्रा प्रेशर है। आप लोगों ने उसको झेला है। वेरी गुड बेटा। सर फिर मैं लखनऊ में था, प्रवीण सर को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। वहां से हमको गए कि जाओ सिंह सर से बात करो और कानपुर चले जाओ। वेरी मैं गुड। तुरंत कानपुर आया, यहाँ किसी से मिलता भी नहीं था हमको। प्रवीण सर बिल्कुल दिल से बात करते हैं। बहुत ही अच्छे, मतलब उन्होंने लखनऊ में बहुत अच्छे सिलेक्शन भी हो रहे हैं लखनऊ से भी, टेस्ट सीरीज से। हाँ। अब अपने उन बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए क्या बोलना चाहोगे जो बेचारे परेशान हैं? बहुत लोगों के इस समय 580 585 मार्क्स आ रहे हैं। जिसके भी 580 से कम है वो परेशान ना हो। और 540 वाले, ये जरूरी नहीं है कि मान लो 585 वाला सिलेक्ट नहीं हो रहा, वो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा ले। 540 यहाँ पे देख रहे हैं, 540 वाले भी बहुत अंशिका ज्यादा। चावला के इस बार 300 से 618 नंबर आए। बताइए, 300 से 618, बहुत ही अच्छा। बाकी तो ये तो है कि जब से आप दौड़ जाइए, पीछे की खत्म हो गया। हम लोग अगर ज्यादा नंबर आ जाते हैं ना तो उस पर सिलेक्शन अब तो हो ही जाएगा। और बच्चों की ये आदत है, जो फ्रेशर आते हैं पूछते हैं आपका कितना अटेम्प्ट था। मान लो किसी लड़के ने 5वें अटेम्प्ट में निकाला, अरे इनका तो 5वां अटेम्प्ट था, तो अभी हम भी तो पहला ही अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा, यही करते करते सर यही सबसे बड़ा नुकसान यही होता है। ये नहीं पूछना चाहिए। अभी 5वां भी खत्म हो गया, उसमें भी 5वां भी सिलेक्शन खत्म हो नहीं जाता उसमें भी। और अल्टीमेट मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आना यही पड़ता, हमको तो भटक के यहीं आना पड़ा कुल मिला के बस। चलो बेटा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और बस आप लोगों से ये कहेंगे कि जो डिप्रेशन आपने झेला है, उस डिप्रेशन से कम एक बच्चे को निकालिए। यस सर, ये मेरा हमने मैसेज है। मदद भी एडाप्ट की है करिए, सर। हम लोग लायक जो सेवा होगी हम लोग सर करेंगे। लास्ट ईयर एक लड़का हमारा रूम पार्टनर था, उस बगल में रहता था, उसके 270 नंबर थे, अब की बार 530 नंबर आ रहे हैं। मैंने उसको बैठ के भी पढ़ाया Very good। है, और वो अनिल उसको नाम भेज दो है हमारे यहाँ, बिल्कुल यस भेज दो। सर। हाँ। विकास, तो बेटा बहुत अच्छा लगा, कल हमने तुमको फोन किया। अच्छा, तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार मुझे पिछले 2 साल से था। जी सर। कल ये हमको मिले दोस्त तुम्हारे विपिन, कहते नहीं सर उसके दाढ़ी नहीं। हमने कहा नहीं, दाढ़ी है उसके, है ना? तो इसकी हमने फोटो में दाढ़ी देखी थी। तो तुम्हारे 2019 में ही काफी ठीक ठाक नंबर थे ना? 561 थे। 561। हमारे डायरी के पहले पेज में तुम्हारी फोटो वो लिखा हुआ है। जी सर। फिर इस बार 595 520 में। 595, और इस बार 636। अरे यार, पिछली बार तो हम इतने डर गए थे ना कि इस बार पूछा नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं। फिर इन्होंने बताया, हमने कहा यार वही तो नहीं है, तो थोड़ा शकल वकल कल फ्रेम किया, हम लोग टहलते समय पूछ रहे थे। कैसा लग रहा है विकास? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ठीक लग रहा है? जी सर। क्या फायदा हुआ हम लोगों से? कुछ फायदा हुआ? जी सर, लास्ट ईयर मेरे बायोलॉजी में सिर्फ 79 सही थे, हम्म। और इस बार न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज देते देते एनसीईआरटी इतनी अच्छे से क्लियर हो गई, इस बार 89 सही है। वेरी गुड। 89, एक और सवाल सही हो जाता है। क्या बात है, गुड। तो मतलब मिशन 350 प्लस बहुत कामयाब रहा। जी सर। और हम बोलते 360, वो भी हो गया, हाँ है ना? जी सर। तो कम से कम बायो में तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी आर एट नंबर 1। जी सर। अगर हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स थोड़ा पुशअप कर दें तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी बोलेंगे कि अपने भी कोचिंग वही बात समझ लो, वही समझ लो। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो अच्छा लगता है बेटा जब आप लोग एक फोन करने पे इतने दूर से चल के चले आते हो, सब घर छोड़ के, तो बहुत अच्छा लगता है। जी सर। ये बांड बना रहना चाहिए। क्या मैसेज दोगे टेस्ट सीरीज के लिए?
कि आप शुरुआत से ही टेस्ट सीरीज को लगातार देते रहें, मतलब गिव अप ना करें कि एक टेस्ट दिया फिर छोड़ दिया, नंबर कम आए तो छोड़ दिए, नंबर कम आए तब भी दीजिए, ज़्यादा आए तब भी मोटिवेट ना हो जाइए कि हमारे तो आ रहे हैं 700 प्लस हमारे जा रहे हैं इस बार। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज में कभी ज़्यादा कम आता जाता रहता है, लेकिन आप रेगुलर देते रहें और उसे एनालाइज करें बार बार कि हमने पिछले टेस्ट में क्या गलती की, अब क्या नहीं करना। कि एक बार जो गलती आपने कर दी वो नहीं थी, लेकिन अब दोबारा नहीं होनी चाहिए वो हाँ गलती। उसको लिख लेना चाहिए कि अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। ऐसे ही एक बार क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर जी है ना, जब वो मैच खेलने जाते थे जी। तो वो ये देखते थे हम किस गेंद पे आउट हुए थे, उस गेंद पे नहीं आउट होना है। जी। और एक और होता है ना, इस जो उन बच्चों के 570 580 नंबर, एक नर्वसनेस, पिछली बार भी 580 थे, इस बार भी 580 थे, तो इसका भी आदमी कभी कोई बच्चा शिकार हो जाता है। जी। जैसे हमने किसी से कहा कि उनको बाथरूम जाने से डर लगता था, एक महीने नहाए नहाए, तो फिर उनको जबरदस्ती बाथरूम भेजा गया, मार के उनके फादर ने भेजा। तो ऐसे ही सचिन के साथ भी हो गया था, आपने देखा होगा कि ज्यादातर मैच में जब 90 स्कोर उनका हो जाता था तो बैट उनका गड़बड़ हो जाता था और वो आउट हो जाते थे। तो ऐसे सारे बच्चे जिनके नंबर 1-2 साल से 570 580 आ रहे हैं, इस बार भी उतने ही आ रहे हैं, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, जी ओवरकम सर। हो सकते हैं। हर किसी का एक टाइम होता है, हम मानते हैं। जी सर। थैंक यू विकास बेटा, जी आई सर। होप कि कॉलेज तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। कितना स्कोर कर रहे हो? 636। वेरी गुड, 636। मे भी KGMC मिल जाए तुमको, बहुत अच्छा। घर तुम्हारा वहाँ भदोही है? चित्रकूट। चित्रकूट, ओ। विपिन सर, हाउ आर यू सर? सर बढ़िया है। हैं? बढ़िया है। मस्त मस्त सर। हैं? अच्छा, तो हमें लगता है इधर 2-3 दिन में दूसरी बार मुलाकात हो रही है। सर तीसरी बार। तीसरी बार? जी सर। अच्छा, एक बार कोचिंग में हुई थी। विपिन ये बताओ यार कि तुम्हारे 2019 में कितने नंबर थे 563 था। और 2020 में? 593। अरे बाप रे बाप। मतलब हम भी हो तो हमें लगेगा यार 2 सवाल और सही हो जाते तो कॉलेज में होते। जी सर, जितना हैं? मतलब जितने दिन पढ़े, एक एक दिन हर दिन तो ये सोचना ही पड़ता था, लेकिन उसको इग्नोर करके पढ़ाई करते थे, क्या करें। बहुत अच्छा बेटा। तो अपने उन भाइयों से क्या बोलना चाहते हो जो थोड़े परेशान हैं, जिनके नंबर 500 आ रहे हैं या 1-2 बार से उसी नंबर पे रुक रहे हैं? सर जो लोग अपनी जर्नी MBBS के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और या फिर जिनके जो है 580 या जो करीब हैं, जिनके 10-5 नंबर कम है, वो मतलब डिप्रेशन में ना जाएं, बिल्कुल भी फालतू की बात ना सोचें। अगर उनको लग रहा है कि मतलब उनके अंदर मतलब उनको चाहिए MBBS चाहिए, तो अभी से लग जाएं और टेस्ट वगैरह प्रॉपर देते रहें, क्योंकि टेस्ट देने से पता चलेगा कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और वो उनकी क्या क्या गलती हो रही है। एक बच्चे ने पूछा सर इतने टेस्ट सेंटर क्यों बना रहे हैं, तो हमने कहा बेटा जितने पहलवान होंगे जब कुश्ती होगी तो अपने ताकत का अंदाजा होगा। जी सर, टेस्ट देने से वही तो पता और चलेगा ये कि तो कहाँ कह स्टैंड सकते हैं कि करना कम से कम यूपी के मैक्सिमम अच्छे बच्चे अपनी टेस्ट सीरीज देंगे। है। जी सर। इस बार टेस्ट सेंटर हमने इसीलिए और बढ़ा दिए, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मुझे एक बड़ी गंदी आदत है, क्लास में पहले दिन गए तो हमें उसी समय रिजल्ट चाहिए, और उसमें कई बार मेरी टीचिंग खराब हो जाती है जल्दी जल्दी करने में, है ना। जी सर। बहुत अच्छा बेटा, तो ऑल द बेस्ट विपिन, थैंक यू और सर। खूब अच्छे से पढ़िए और आगे भी ऐसे आगे बढ़िए। जी सर, धन्यवाद। भानु, यस सर। भानु तुम्हें बोलते हैं, सूर्यभान, यस सर। टोपी तुम्हारा दोस्त था, याद है ना। यस सर। फीस के लिए तुम कुछ बोल रहे थे हमसे, सर कैसे होगा क्या होगा, सब याद है। और हमने बोला था सेलेक्ट होना चुपचाप SRB बैच में आ जाओ। यस सर। चलो बेटा, जिस बैकग्राउंड से आए हो तुम, खुद मेहनत की तुमने, सारा काम किया। सूर्यभान में हम एक चीज देखते थे कि ये कभी डिप्रेस नहीं हुआ, और इसके दिमाग में कभी क्वेश्चन ही नहीं आया कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये अगर सर होगा कैसे नहीं, सब तो पेपर दिया है, सब तो किया है, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता था सूर्यभान? कॉन्फिडेंस जब हम लोगों को इतना आ रहा है, ये सोचते थे जब हम ही लोगों का नहीं होगा तो होगा किसका। अरे तो उसके लिए तुमने किया क्या था? तो उतना लगातार पढ़ते रहते थे, और बाद में तो सबसे पहले तो दिक्कत ये होता था कि हम लोग पढ़ रहे हैं, टारगेट ही नहीं पूरा हो रहा है। तो बाद में हमने मतलब हम और नीलेश और रत्नेश बैठ के सोचे कि आखिर जब हम लोग इतना डिसाइड। रत्नेश कितने नंबर है यार? 587 बोल रहे हैं अभी तो। 587 बोल रहे हैं, मिल जाना चाहिए उसको भी। तो फिर हम लोग सोचे कि ऐसा तो अब मतलब डिसाइड कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बाद में हम लोगों का कंक्लूजन ये निकाला कि रोज का रोज डिसाइड करें,
जितना हमको पढ़ना है उतना पढ़ें, अगर उसमें से कुछ बचता है तो ऐसा होता नहीं था कि उतना बच जाए, और रोज रोज का डिसाइड करते थे, थोड़ा डिसाइड करो उतना पढ़ो और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा बहुत हमको। अच्छा है। अगर दूरी बहुत लंबी हो तो हम्म, उसके छोटे-छोटे पार्ट 10 किलोमीटर जाना हो तो उसको 100-100 मीटर में डिवाइड कर लो। तो जैसे हम लोगों का जब वो डेट आ गया तो बचा था 40 दिन बचा था, तो हम हुँ, लोग 10-10 दिन का स्लॉट बनाए थे हुँ, कि 10 दिन में इतना काम करना है, फिर 10 दिन अगले दिन में क्या करना है, 10 दिन अगले दिन में क्या करना है। हुँ, तो वो लोग डिसाइड करके हम लोग उस तरह से पढ़ते थे। हुँ। कुल मिला के भरोसा अपने ऊपर रखना चाहिए यस सर। और अपना साथ ऐसा रखना चाहिए जो आपके मेंटल लेवल का हो। नहीं सर, दिक्कत ये भी था, हम ये भी सोचते थे कि आखिर वही एनसीईआरटी पढ़ करके एक लोग टॉप कर रहे हैं और हाँ, वही हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के इतना नंबर नहीं ला पाएंगे, हाँ, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। तो उसमें ऐसा क्या है कि पढ़ने का मतलब पढ़ भी रहे हैं, तो वही पढ़ने के तरीके में हम लोग चेंज किए कि अब थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाई किया जाए जिससे कि नंबर काफ़ी हुँ। अच्छा है। तो इसी स्ट्रेटजी को तो फॉलो करके हम लोग टेस्ट सीरीज से तो अपने आप ही फॉलो हो जाएगा कि हर 15 दिन में टेस्ट है उतना तैयार करो, यस कवर सर, करो। टेस्ट सीरीज जब एनसीईआरटी बेस्ड है तो कम से कम अगर जिसको पढ़ना भी नहीं आ रहा है, अगर टेस्ट सीरीज देगा तो कम से कम जब क्वेश्चन देखेगा कि इस लाइन से क्वेश्चन बना तो हम तो कम से कम ये इस लाइन को तो पढ़ना ही चाहिए। हुँ, तो उससे पढ़ना हम लोग मतलब पिछली साल 2020 में हमने ज्वाइन की तो पहले तो एनसीईआरटी हम पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब क्वेश्चन देखे कि हम लोग पहले 85 सही हो रहे हैं बायो में, हमारा सही नहीं हो रहा है, तो फिर हम एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू किए तो क्वेश्चन के हिसाब से जब पढ़ना शुरू कर दिए तो हमारा भी 89 या 88, और इस साल तो लगभग हर टेस्ट में लगभग हमारा एक या दो क्वेश्चन गलत होते इस ही बार थे। बायो में कितना आया? 360। हाँ हाँ, ताली भाई, गजब 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 गजब। तो हम ये कह सकते हैं तुम हिंदुस्तान के टॉपर हो बायो में। भाई 360 ज्यादा तो आ नहीं सकता किसी का। तो नहीं सर। तुमने उसी में इतना खींच दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बहुत कुछ बचा नहीं सेलेक्ट होने के लिए। गजब भाई। हम लोग के लिए भी ज्ञानी सर बहुत प्राउड की बात है कि इतने सारे बच्चे 360 स्कोर कर रहे हैं। 40 बच्चे हैं सर, 40 बच्चे। तो 360 लाख। चलिए, वेरी गुड। सूर्यभान, यस सर, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है हैं? सर। क्या मैसेज आपका उन बच्चों के लिए जो कुछ नंबर से रुक रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तैयारी करें कि ना करें? कुछ बच्चों का तो ऐसा फोन आया सर घर के लोग भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने कोई सपोर्ट नहीं करे, खुद दौड़ो। तो यही तो दिक्कत है, जैसे अगर मान लीजिए इस स्टेज पे पहुंचने के बाद में अब करेंगे क्या, आखिर पीछे जाएंगे तो करेंगे क्या। बेटा कोई वैसे भी डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। हम तो कभी किसी प्रोफेशन को मेडिकल के बराबर मानते ही नहीं। कई बार मजाक में बोलते हैं कि इंजीनियर डॉक्टर में उतना अंतर है जितना स्कूटर और आदमी में है। वो क्या करे, कंप्यूटर तो बनाएगा, यस सर। है ना? तो भाई अगर दूसरा भगवान बनना आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस सर, वो भी कंटिन्यूअस लगातार मेहनत करना जरूरी है, ये नहीं ब्रेक ब्रेक करके अगर करेंगे तो फिर तुम्हारा घर दिक्कत। कहाँ? बस्ती से। बस्ती। चलो यार, इतनी दूर से आए तो बस्ती में जो रितिका पिछली बार केजीएमसी गई, तुमने उसको मेंटेन कर दिया। वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हमारे पास साथ में आए हैं बहराइच से उमेश। सही नाम ले लिया, देखो मुकेश नहीं बोला। सर। हाँ, तो उमेश जब तुमने अपनी कहानी बताई तो बेटा बड़ा लगा यस सर। और हमें अपना दिन याद आ गया, यस सर। है ना? इसीलिए हमने तुमसे कहा कि कुछ इस तरह से आगे बढ़ो। बहुत बड़ा इम्तहान हुआ तुम्हारा, 605 पिछली बार नंबर आए। यस सर। एक सवाल गलत नहीं किए होते मान लो, यस सर। ये एक सवाल सही हो जाता तो सर कॉलेज में भरने में होते। गलत किया था, भरने में गलत किया था भरने में सर। गलती। तो बच्चों, हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, उनको ओएमआर भरने में दिक्कत हुई। तो इस बार हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेशन ओएमआर। और ऑपरेशन ओएमआर में क्या करने जा रहे हैं, जो टेस्ट 15 दिन में होता था उसको हम हर दूसरे तीसरे दिन टेस्ट कराएंगे। और एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट एंड डिस्कशन बैच। पेपर होगा, पेपर डिस्कस होगा, एक एक चैप्टर। मुकेश, तुम्हें इंस्पिरेशन कैसे मिली डॉक्टर बनने की? सर मैं एक बार दादी को लेकर गया था, मतलब दादी गई थी, हमारी किडनी का ऑपरेशन था, उनका खराब हो गई थी किडनी। तो वो डॉक्टर के पास गई तो कुछ हल्का बोल दिया तो डॉक्टर ने उनको बाहर भगा दिया। तो सर मैं छोटा था उस समय, तो देख रहा था कि ये इन्होंने इनकी कैसी हिम्मत हुई कि आखिर ये फेंक दिए बाहर, मेरी दादी अच्छा। को बहा दिए। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं भी एक दिन अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। वेरी गुड। जबकि घर में इतना एनवायरनमेंट नहीं था, सपोर्ट नहीं था। सर नहीं था, कुछ नहीं था। हमें लगा कि आप पढ़ने के लिए बच्चों को पढ़ाते भी थे। यस सर, पढ़ाते थे सर। मैं बीएससी कर रहे थे और साथ में मैं कोचिंग में आरएस क्लासेस में पढ़ाया हूँ, लखनऊ अमीनाबाद में, और अपना इंडिविजुअल पढ़ा रहा था। हाँ।
सर कि कुछ खर्चा निकले। और इस साल भी सर पिछले साल तो मेरे पापा ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं भेज अनिल पाएंगे। सर, ऐसे बच्चे हैं, आप सोचिए, जब आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा बच्चे कितना स्ट्रगल करके निकल रहे हैं। असली असली भारत का दर्शन हो रहा है ये। और ये बच्चे अपने करियर में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे चलना शुरू कर दिया। सेल्फ मेड। वेल डन बेटा। तो हम लोग को तो वैसे भी गांव से हम आए तो गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा। और सर मैं एक मतलब कहना चाहता हूँ जो 2022 के एस्पायरेंट है उनके लिए कि आप लोग टेस्ट को देख के मत पढ़िए, क्योंकि अगर टेस्ट को देख के पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपका मेन टेस्ट नीट है। हाँ, और अगर आप टेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो आप 6-7 दिन में कम से कम 3-4 चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चैप्टर खत्म करने में बाझे तो आपका नीट तैयार नहीं होगा, नीट के लिए तैयार नहीं होगा। तो आप अपना टॉपिक पकड़िए, आप टेस्ट के लिए पढ़िए, लेकिन लगभग 6 घंटे ऐसे बनाइए जिसमें आपको डिटेल में पढ़ना है। जो आपको नहीं आता है वो साल भर वो कंटिन्यू करना है। हमें लगता है जिन बच्चों के नंबर 570 580 आ गए, वो डिप्रेशन में न जाके पहले तो अपना पेन कागज उठाएं और सारे सब्जेक्ट में अपने वीक पॉइंट लिखें और उन पे फोकस करें। अच्छा, पिछली बार हमने किया था ये कि मुझे ऐसे ही एक दिन समझ में आया कि यार मेरा एक बच्चा ये 593 वाला है। अब वो कोचिंग में आया, फिर हम उसको ABCD पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो लेवल होता है, फिर नॉर्मल क्लास में आए, आप 2 दिन आए, उसके बाद घर बैठ जाए, कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। तो हमने जो रैंकर और सुपर रैंकर बैच बनाया, हालांकि बहुत ट्रूली बताएं कि बहुत ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर पाए। हम जितना सोचते थे, अरे बहुत काम क्या कर पाए, मिल भी नहीं पाए बच्चों से रोज, है ना। तो उसका हमें एहसास है। तो लगा जो हमारा बच्चा 593 पा चुका है उसको हम फिर क्यों ABCD लें। तो हमने शुरू से ही फुल लेंथ टेस्ट शुरू किया। और जब शुरू किया तो बड़ा लोगों ने कहा, अरे ये बच्चों ने भी कहा। हमने पागल हो क्या, हमने कहा जर्मनी वाली बात है, बच्चा नहीं तैरता उसको पानी में फेंक देते हैं, सीख जाता वो। तो बहुत बच्चों ने कहा फुल लेंथ से क्या हुआ सर, चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज करने की आदत पड़ गई। हमने उनसे यही कहा कि जो वीक पॉइंट है उसको करो और बाकी जनरल रिवीजन करो। तो एक क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है, अरे हम तो अभी से मॉडल दे रहे हैं, तो दूसरे बच्चों से रेस में ऐसे ही आगे हो जाता है। तो बहुत बच्चों ने इस बात को कहा कि सर ठीक किया आपने। यस सर। और इस बार भी बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, सर फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर दीजिए। यस सर। तो हमारा सर यही कहना है कि आप फुल लेंथ अभी से देना शुरू कीजिए, और टेस्ट को आप अपना एक ऐसा मान के चलिए कि हमको 180 या 200 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं लगभग 3 दिन में, और अपना टॉपिक क्लियर करते चलिए साथ में। कई बार ये भी होता है कि बच्चे किसी दूसरे मीन से टेस्ट में नंबर ले आते हैं, यस सर। तो उससे परेशान होने की बात नहीं है। यस सर। हाँ, मेरा कहना यही मतलब है कि हाँ। आप अगर 720 भी ले आएँगे लेकिन आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो क्योंकि आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो उतना अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएँगे। और कोई अगर आप फुल लेंथ का टेस्ट हो रहा है तो लड़का सोचेगा कि मैं पूरा फुल लेंथ रिपीट कर लूँ उसके बाद पढूँ, तो आपका ये टाइम फुल लेंथ रिवीजन करने में चला जाएगा, और आपका जो वीक टॉपिक है वो आपका कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। मतलब 2 पार्ट करें, यस एक सर। पार्ट में अपने वीक पॉइंट को स्ट्रांग यस सर। करें और दूसरे पार्ट में जनरल रिवीजन करके पेपर दें। यस सर। और थैंक सर यू। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लगभग जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ें, NCERT और से। और उसको लगभग सुबह उठ के लगभग वो बोनस होना चाहिए कि 2 चैप्टर लगभग खत्म कर दें हम बायोलॉजी का और 2 केमिस्ट्री का क्या बात। रोज। तो MS सर बच्चे ये बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री भी बिल्कुल NCERT लाइन बाय लाइन पढ़े, आप कराते भी हैं। उसी का रिजल्ट है कि आपके बच्चों ने इनऑर्गेनिक में अच्छा किया। तो बच्चों, मेरी एक आदत है कि मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, बहुत खराब आदत है, और कई बार लोगों के विरोध का शिकार भी होता हूँ अनिल सर। मैं जो सुनता हूँ सिर्फ बच्चों के फीडबैक का सुनता हूँ और उसी को इम्प्लीमेंट करता हूँ, है ना। क्योंकि हम तो बोलते हैं ऐसे कूद जाओ, जो बच्चा कूद के समुद्र को पार किया है उसका अपना एक्सपीरियंस है। तो हमें लगता है किसी भी टीचर को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी को तो नहीं, मुझे अपने लिए लगता है कि मैं फीडबैक लूँ और उसको इम्प्लीमेंट करूँ। और इसीलिए हम कई बार सेंटर पे भी जाते थे MS से पहले, क्या हुआ, बच्चे का पहला रिएक्शन क्या है। थैंक यू मिस। धन्यवाद। हर्ष, यस क्या हाल है बच्चा। ठीक हो सर। तो सिलेक्शन तो तुम्हारा हम कह सकते हैं करीब करीब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। हाउ आर यू फीलिंग। अच्छा लग रहा है, बस इस बात का थोड़ा सा है कि फिजिक्स में एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, वरना 10-20 नंबर तो और आ ही बेटा जाते। देखो, 2 चीजें हैं लाइफ में, एक है ड्रीम, एक है रियलिटी। और ड्रीम कभी रियलिटी नहीं होता। हाँ सर। ड्रीम इज ऑलवेज बिगर देन रियलिटी। अब
हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो कंपैरेटिव देख रहे हैं ना, जो बेचारे भूल गए, उन्होंने अपनी आंसर की फीलिंग नहीं कर पाए, है ना। तो एक बात है ना कि दुनिया का दुख देखा तो अपना दुख भूल गया। तो बी सेटिस्फाइड, यू आर जी गेटिंग द कॉलेज 100%, और हर जगह वही एनाटॉमी पढ़ाई जानी जी जी है ना। वहां पे अच्छा करो। आपने एक महासमुद्र लांघा है, 5 साल बाद फिर दूसरा है, वहां अच्छा हाँ करो। हमारी एक स्टूडेंट थी 96 में, जोरा अहमद, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर है, रेडियोलॉजिस्ट है। आप लोगों को इंस्पिरेशन के लिए मैं वीडियो भी डाला था, सीपीएमटी में सेकेंड रैंक थी। तो उसके साथ जो बच्ची थी, क्लास में कंपटीशन होता था, तो वो एम्स में हो गई, इसकी सीपीएमटी में सेकेंड रैंक आई। फिर जोरा ने कहा कि सर मैं 5 साल बाद इसका बदला लूंगी, और फिर उसकी एम्स पीजी में फर्स्ट रैंक आई ऑल इंडिया। तो अभी बेटा, अभी तो शुरुआत है ना। चलो, ऑल द बेस्ट बच्चा। थैंक यू। सूरज, जी सर। कहाँ से हो बेटा? कौशाम्बी सर। कौशाम्बी। अरे यार, तुम 481 से 600 की सीरीज में चले गए, जी गजब। जी सर। क्या की पॉइंट था बेटा? तो वो बच्चे समझ ले जिनके नंबर 300 400 भी हैं, क्योंकि 300 नंबर वाली बच्ची भी हम अपने यहाँ सेलेक्ट हो रही है, 400 वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है, 500 वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके 590 थे, वो ना सेलेक्ट हो रहे हो। तो जो बीत गई वो बात गई। अब आप वो 590 का तगमा लगाए घूमोगे, आओगे सर मेरे 590 है, 6 महीने बाद तीर मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस बार तो और ज्यादा गड़बड़ होना है। सुन लो अच्छे से बच्चों, हमने आपको क्या बोला? डोंट वरी, 2022 तुम्हारा होगा, और 2022 तुम्हारा तभी होगा जब तुम पढ़ाई शुरू कर दोगे। ये देख लो, इतने सारे एग्जाम्पल। हम चाहते तो आपके जो कमेंट थे उस पर एक वीडियो बना के दे देते, लेकिन बेटा हम जो बोलते वो चीज उतनी सही नहीं होती। ये बच्चे जो देख के आ रहे हैं ना, जो बच्चे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, इनको देखो, और अभी से शुरू हो जाओ, इसी मोमेंट से शुरू हो जाओ। आपको पता है आपके नंबर 560 है, 570 है, 550 है, नहीं मिलना कॉलेज, तो या तो तैयारी छोड़ दो और या तो शुरू हो जाओ। बड़ी सीधी सी बात है। अभी देख रहे हो करेक्शन विंडो फिर बढ़ गई, रिजल्ट अभी आया नहीं, फिर तुम काउंसलिंग का वेट करोगे। और काउंसलिंग का वेट क्या करोगे? जाओगे वहां पे देखने, अल्टीमेटली क्या होगा, 2-3 महीने बर्बाद हो जाएगा, और तब तक गेम इज ओवर। क्योंकि जहां भी बच्चे, उन्होंने बहुत सीरियसली तैयारी शुरू कर दी है। तो बेटा एक मेरा बहुत साफ मैसेज है, स्टार्ट योर जर्नी, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, नहीं तो छोड़ दो। हाँ सूरज बताओ। सर हमारा वीक पॉइंट सबसे ज़्यादा बायो में दिक्कत ये होती थी कि जो भी हम पढ़ते थे मतलब तुरंत बस पढ़ते ही वक्त याद रहता था, नहीं तुरंत भूल जाता था। तो कैसे कवर कैसे तो हुआ? उसे सर हालांकि पिछले साल भी क्लास की थी, आपकी बार भी क्लास की थी। लास्ट समय में 3 महीने सर लगातार आपके लेक्चर वो रैपिड फायर से बार बार लीड लगा के जब तो रैपिड सुनते थे। फायर जिंदाबाद, जी सर। कंटिन्यू रखा जाए उसको। जी सर, उसे हम गुड। बार बार जब सुनते थे ना, लीड लगाए रहते थे, सुनते थे। हालांकि रिप्लाई बहुत कम करते थे क्योंकि आया कम करता था हमें। क्या तो बात है यार, रिप्लाई कम बड़ा करते, केवल इनोसेंटली बोल रहे हो केवल तुम। सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हुआ सर। वेरी गुड। तो कितना बायो में स्कोर कर रहे हो? बायो में सर 84 आपकी बार सही है। सेक्शन बी के चक्कर में एक OMR गलत हो गया है, हाँ और 84 अभी हाँ, भी तो सही है। बहुत वीक था, तो तुमने बहुत ही अच्छा वो किया। जी सर। हाँ, वेरी गुड बेटा, ऑल द जी बेस्ट। थैंक यू सर। निखिल भाई, जी सर। हमें जब तुम कल हमसे मिलने आए थे जी सर। तो हम बहुत थके हुए थे, जी सर। तो मुझे लगा कि तुम सच में हमसे मिलने आए हो कि ऐसे ही फॉर्मेलिटी में आए हो। फिर हमने तुमको दोबारा टाइम दिया, जी सर। और हमने कहा हम टहलने जा रहे हैं, वहाँ पे आओ, तुम वहाँ भी आ गए। जी सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो ऐसे ही मेंटेन होती है। जी सर। आज फिर हम लोग एक दिन बाद यहाँ बैठे हैं। निखिल, कितना स्कोर किया बेटा? 652। 652। जी सर। तो होप यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड रैंक। थैंक यू सर। ये हमारे उमेश जी तो रैंक प्रेडिक्टर हैं। कितनी रैंक आएगी यार, बताओ इनकी? सर 2500 के अंदर ही आ गया। आ गाड़ी में जाएगी? गाड़ी में यही बात हो रही थी तो बता रहे थे भाई। अरे यार, 2500 के अंदर आ जाएगी रैंक? सर पिछले बार ही तो 3000 तक गई। सही है यार। तो तुम रैंक प्रेडिक्शन का एक वीडियो बना दो न्यूज़ के चैनल पर। और 600 नंबर पे क्या रैंक आएगी? सर 600 में सर तो बहुत बार सारे बता रहे हैं, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन है वो 10,000 से 13,000 तक के बीच में।
यार अगर 10,000 से 13,000 के बीच में 600 पे होगी तो इसका मतलब 585 को कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपी में 19,000 रैंक तक मिलेगा। सर जी सर, यूपी में मिलने हमको के लग रहा है चांस सर कि 585 के जो ऊपर है वो भी इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनको अच्छा अच्छा कॉलेज चाहिए वो आके प्रिपरेशन शुरू कर दें। अच्छा, क्या बात है, ग्रेट। तो निखिल और बताओ कैसी रही जर्नी, इसके पहले कितना नंबर था? सर 565 था सर पहले 2020 में। 565। जी सर, तो पहले थोड़ा सा वेट किया था काउंसलिंग के लिए, फिर थोड़ा घर से सपोर्ट भी मिल गया था कि तैयारी शुरू करो अगर करना है, तो मन में भी ये था कि करना तो यही है। बचपन यही से बात सर, है, यही बात है, बहुत बचपन से अच्छी देखा बात था है। तो करना तो यही, बचपन से ही मेरा श्योर था कि यही करना है, तो फिर लग गए। मेन बात सर ये है कि हम तो ये मानते हैं आप जो चाहते हैं वो नेचर आपको दे देता क्या है बात अगर है, अच्छे गजब। से आप करेंगे उसको। और जिसके भी ज्ञानी सर, 580 एक तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है ना, जाकर जिस पर सत्य सनेहु मिले से तो ही ना ही संदेहु। संदेह रहे। आप अगर शिद्दत से किसी चीज को चाह लो तो वो चीज मिलती है, आप उसके लिए तरीके भी ढूंढ लेते हो। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। हम सर सेटिस्फाई हैं, अब जितना भी मेरा मार्क्स आ रहा है हम बहुत सेटिस्फाई हैं अरे बहुत उससे। अच्छा कॉलेज मिलने जा रहा है, जी यूपी का सर। बेस्ट कॉलेज मिलेगा तुमको। जी सर, तो हम यही कहना चाहेंगे जिसके भी 580 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि नेचर आपसे ये चाहती कि आप और अच्छे कॉलेज में जाएं, तो आप इसीलिए अच्छे से तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा निगेटिव थॉट से थोड़ा अपने आप को दूर रखिए, निगेटिव बस थॉट से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव लोगों से जो दूर हर चीज रहिए। में सही नेगेटिव बोलते हैं, जी जी सर, बिल्कुल सही बात। क्योंकि इन्वायरमेंट में तो फर्क होता है ना। जी सर, हाँ। बिल्कुल सही है। चलो बच्चा, ऑल द बेस्ट निखिल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो अनिल सर, MS सर, अब ज्ञानी सर से तो बोलेंगे, ज्ञानी सर ने अपना मिशन पूरा कर दिया 360 हैं। अब बारी आप लोगों की है, तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल, नए जोश नए खरोश के साथ। बिल्कुल सर। तो बच्चों देखिए, हमारे शिक्षक साथी भी नए जोश के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और MS सर लग रहा है केमिस्ट्री में 180 ला के दिखाएंगे सर आपको, हैं? इस बार फिजिकल में भी वो तो अब खैर स्टार्ट भी करवा दिया कि सारे सॉल्व्ड एग्जांपल। क्या आपकी प्लानिंग है केमिस्ट्री के लिए, बताइए। नहीं, जैसे इनऑर्गेनिक पोर्शन तो मैं पिछले साल और उसके पिछले साल से भी देखता आ रहा हूँ, तो बल्कि मेरा इम्प्रूव हो जा रहा है अब। हाँ, मेरा इम्प्रूव हो जा रहा है अब। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, पेपर देने से तो नहीं सोच लिया है। नहीं, अब अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक इस बार से, पिछली बार थी लेकिन इस बार 100% ऑर्गेनिक भी NCERT हो जा रही है। बेसिकली फिजिकल पे फोकस करना है, तो उसके सारे सॉल्व्ड एग्जांपल होंगे। पीछे एक्सरसाइज में जितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो सर होंगे। आपको बताएं, ऑलरेडी उसकी वर्कबुक बन गई। हाँ, है ना, वो वर्कबुक बना के बच्चों को दे देंगे, क्वेश्चन लिखे होंगे, टीचर अपना हम लोग सॉल्व हर चैप्टर के बाद उसे सॉल्व करवाएगा। अनिल सर, जी सर, बताइए फिजिक्स के लिए क्या नया कर रहे हैं? बस यही सर है कि हम लोग जो टेस्ट पेपर बना रहे हैं अब की बार, वो पूरा NCERT फॉलो करके, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई क्वेश्चन F बराबर MA, ठीक है, ये सारी दुनिया की सब बुक में NCERT की जो लाइन में कॉन्सेप्ट लिखा है ना, उसको अप्लाई करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वही हाँ, हाँ। तो बच्चों, एक थी छोटी सी मीटिंग बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ, और टीम न्यू लाइट बिल्कुल तैयार है मिशन 2022 के लिए। और आप बिल्कुल निराश परेशान मत होइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9919198000, 9919198000, और आप मैसेज करिए। अगर आपके अंदर विल पावर है कि आपको नीट में सेलेक्ट होना है, जैसे निखिल ने बताया, मैंने तो सोच ही लिया था मुझे यही करना है, और जैसा सोचते हो वैसा नेचर भी साथ देता है। तो ये हमारे सारे के सारे बच्चे पिछले साल के निराश बच्चे थे, परेशान बच्चे थे, और मैंने आपको बताया कि इन्होंने कैसे अपने आप को संभाला, और संभाल कर देखिए वो दिन आ गया जब यहाँ पर बहुत खुश बैठे हैं कि कॉलेज का वेट कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कॉलेज इनका वेट कर रहा है। ठीक है, तो एकदम परेशान मत होइए। बाय बाय बच्चों, टीम न्यू लाइट बिल्कुल तैयार है, जहां कहेंगे वहां टेस्ट सेंटर खुलेगा, जो भी हेल्प होगी हम लोग सब करेंगे जितना हम लोगों के बस में है। थैंक यू सो मच बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज इस मीटिंग का एम ये था कि हम आपके अंदर एक ऊर्जा भर पाएं। परेशान मत होइए, जिस तरह से
इन बच्चों का 2020 नहीं था, 2021 हुआ। वैसे ही प्यारे बच्चों, डोंट वरी, 2022 आपका होगा। ऑल द बेस्ट।